एनडीए गठबंधन संकट में है और मोदी शाह के चक्कर में सरकार फंस गई है पूरी तरह से। अच्छी खासी सरकार चल रही थी और गठबंधन टूटने की नौबत आ गई है। यह संकट जो आया है सरकार पर या गठबंधन पर, यह गठबंधन तोड़ सकता है, यह टूट की तरफ इशारा करता है, क्योंकि अब मोदी और शाह के पाप के भागीदार यह सहयोगी दल क्यों बने? क्रूरता तो उन लोगों ने दिखाई है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन जो है वह पूरी तरह से हावी है एनडीए गठबंधन सरकार पर, और लड़ाई भाजपा से है इंडिया गठबंधन की। एनडीए गठबंधन के घटक दलों से कोई बात नहीं है, उनकी तो बातें नहीं है। एनडीए गठबंधन के घटक दल तो कोई मोदी शाह के बचाव में भी नहीं आए, वह लोग दूरी बना लिए हैं, पूरी तरह से दूरी बना लिया है। नीतीश हो, नायडू हो, जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, देवी गौड़ा, एकनाथ शिंदे, सबने दूरी बना रखी है। भाजपा को सीधा मुकाबले करना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि क्रूरता तो उन्होंने दिखाई है। तो अमित शाह जो खौफ पैदा करना चाह रहे थे अपना क्रूरता दिखा करके कि हम AK-47 भी चला सकते हैं, उल्टा भीगी बिल्ली बन गए हैं। अब ऐसे में जब इंडिया गठबंधन हावी है और कह रहा है कि भाई आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तो आपको इस्तीफे भी देने पड़ेंगे। हम पार्लियामेंट में इसकी चर्चा की मांग नहीं कर रहे, हम तो आपकी जवाबदेही मांग रहे हैं कि आप होम मिनिस्टर हो, आपने पैलेट गन चलवाया या नहीं चलवाया, सीधी सी बात है। अब ऐसे में जब इंडिया गठबंधन हावी हो गया है सरकार पर, तो मोदी का हर दांव फेल हो रहा है। इसलिए कि अमित शाह ने आकर के कहा पिछले दरवाजे से, पार्लियामेंट के पिछले गेट पर जहां कोई नहीं जाता, और उधर से ही आना जाना है, अभी इन लोगों का सामने से नहीं आ रहा है, मुंह कैसे दिखाएंगे भैया, काली पूत गई है। तो उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन को अगर चर्चा विपक्ष करना है तो स्पीकर के पास जाकर के लेटर लिख करके दे दे कि हम जब बहस करने के लिए तैयार है। तो राहुल गांधी ने कहा कि हम बहस थोड़ी कर रहे हैं करने के लिए, हमको आपसे बहस ही नहीं कर, आपके डायलॉग, आपके लेक्चर सुनने का हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, नॉट इंटरेस्टेड। हमें तो जवाब चाहिए आपका कि आपने पैलेट गन चलाने का आदेश दिया या नहीं दिया। अब इस बीच यह भी दांव फेल हो गया। अब चेहरा कैसे दिखाएंगे? 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, इन 5 राज्यों में यह पूरी तरह से असर डालने वाला है, और जब 5 राज्यों में इसका असर पड़ेगा तो जेन जी और जेन अल्फा सक्रिय है, तो यह सामना कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे चुनाव प्रचार में? बंगाल में तो अमित शाह कह रहे थे कि उल्टा लटका दूंगा, अब किसको उल्टा लटकाएंगे, खुद उल्टा लटक गए हैं। अब गृह मंत्री की कुर्सी बचेगी नहीं बचेगी, पीएम की कुर्सी बचेगी नहीं बचेगी मोदी की, इस बात की गारंटी नहीं है। इतने बड़े संकट में आकर के उलझ गए हैं। अब ऐसे में मीडिया भी नहीं बचा पा रहा है। मीडिया उछल कूद कर तो रहा है, लेकिन सारा दांव उसका भी फेल हो रहा है। झारखंड के अंदर हुआ तो झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की ही साजिश थी, पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया। भाजपा के लोग पकड़े भी गए थे घुसपैठिए के भेष में, जो उपद्रव मचाए थे, पत्थर चलाए थे, धक्का मुक्की किया था, विधानसभा में ढुकने का कोशिश किया था, सब भाजपाई हैं। छात्र कह रहे इन लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये उपद्रवी हैं, इनको गिरफ्तार करके सरकार जो चाहे कार्रवाई करे, हमारा उससे मतलब नहीं है। और छात्र नेता बार बार कहते हम तो बैरिकेड पार नहीं करेंगे, हमको तो जहां सरकार रोकेगी वहीं रुक जाएंगे। या उपद्रवी भाजपा के कह रहे थे कि हम तो विधानसभा के अंदर ढुकेंगे। वह शिक्षा पर मांग कर रहे हैं या क्या नाम है कि विधानसभा में ढुकने की मांग कर रहे थे। तो ऐसे में सारा प्लान इनका फेल हो गया है और रातों की नींद उड़ी हुई है।